उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने नेटवर्क 10 से वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 दोनों सदनों में पास हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा जी हैं, हज कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही योगी सरकार में ये पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, अल्पसंख्यक हज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इस वर्तमान में आप वक्फ बोर्ड भी आपके पास था। आप तो बारीकी से चीज़ों को जानते होंगे कि ये जो बिल आया है अब कितना कारगर साबित होगा उन लोगों के लिए जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए हैं। ये बिल की बहुत सख्त आवश्यकता थी। इस पर हमारी सरकार पिछले 5 सालों से काम कर रही थी, इसीलिए पूरे देश में हम लोग चर्चा करा रहे थे। लोगों से चर्चा की गई, चर्चा करने के बाद जेपीसी बनाई गई, क्योंकि मुस्लिम दबे कुचले पिछड़े भाई बहनों के लिए कभी कोई इस तरह का वेलफेयर वक्फ की प्रॉपर्टियों से हुआ नहीं। और वक्फ की प्रॉपर्टियां जो वक्फ की गई थी उसमें ज़्यादातर वक्फ ऐसे होते हैं कि जिसमें दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जो आमदनी का पैसा आता है वो उसके लिए खर्चा किया जाता है, उनकी जीविका के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए, गरीब बच्चियों की शादी कराइए, दवा इलाज कराइए, या उनके मदद के लिए वो आता है। तो वो ना करके जो 2013 का अमेंडमेंट आया उसमें इन्होंने अपार शक्तियां दे दी बोर्ड को, जिसके चलते सारी प्रॉपर्टियां वक्फ की चंद मुसलमानों ने कब्जा कर ली। और जो बोर्ड में बैठे हुए लोग थे, उनके रिश्तेदार, नातेदार, उनके अपने लोग, गलत तरीके से लोगों को मुतवल्ली बनाया गया, गलत तरीके से प्रॉपर्टियों पे कब्जे किए गए। चाहे कुछ चंद मुस्लिम धर्मगुरु, अब धर्मगुरु हम इसलिए कहते हैं, वो दिखते हैं धर्मगुरु, लेकिन दरअसल वो लोग हैं बेसिकली नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या अन्य दल के नेता हों। अब तो बहुत बड़ी पार्टियों के मौलाना नेता भी क्या बनने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब देखने में तो आपको मौलाना ही लगते, लेकिन वो तो नेता हैं। तो इसलिए इस तरह के लोग, इन्होंने उस जो 2013 का अमेंडमेंट था उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि वो गलत तरीके के बनाए गए, शक्तियाँ गलत दी गई थी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो पिछड़ा मुसलमान, दबा कुचला मुसलमान, गरीब मुसलमान भाई, जिसके वेलफेयर के लिए किया गया था, उसे कोई भी मदद नहीं मिली 60 वर्षों तक। जो लोग कब्जा किए हैं उन पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने बहुत दिनों तक इन प्रॉपर्टियों से लाभ लिया है उनसे सवाल होंगे कि आपने इतने सालों तक इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई, आपने जो इतने सालों तक पैसा लिया है उस पैसे का हिसाब किताब तो दीजिए सरकार को। भाई ये आपकी तो प्रॉपर्टी निजी थी नहीं, तो इनका ऐसे हिसाब कहाँ से आपको देना पड़ेगा ना। तो ये जो चीख पुकार है ये इन्हीं लोगों की है, ये डर रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि कानून जिस दिन लागू होगा, इन लोगों को सबको जवाबदेही भी तय होगी, उनसे संपत्तियां वापस भी ली जाएंगी, और उन संपत्तियों से उन दबे कुचले मुस्लिम भाई बहनों का कल्याण होगा। जिनका अहित किया इन लोगों ने, उनका हित किया जाएगा, ये आप मानकर चलिए। बिल्कुल, ये थे मोहसिन रजा जी जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की। इनका साफ कहना है कि ये जो बिल आया है वो मुस्लिमों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जो दबे कुचले गरीब मुसलमान हैं उनको इससे एक बड़ा फ़ायदा हो। इसको लेकर ये जागरूक भी करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही ये भी इनका कहना है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे, जब जांच रिपोर्ट होगी तब उनके खिलाफ जवाबदेही भी बनेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों को उनका हक मिल सके उसको लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है और ये बिल का स्वागत करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ।